अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात वजीर आजम इमरान खान की, जिन्होंने वाज़े कर दिया कि अफगान मसले में अमरीका का इत्तेहादी बनकर सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। 80,000 जानें चली गईं। हमें माजी में कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अब हम अमेरिका के इत्तेहादी नहीं रहे। अमेरिका और आलमी बरादरी को समझना चाहिए, दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। बरतानी ऑनलाइन खबर रसां इदारे को इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि अमरीका का इत्तेहादी बनकर सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। हमें माजी में कुर्बानी का बकरा बनाया गया, ना इंसाफी की गई। Pakistan was the biggest collateral damage of Afghanistan. By joining the US, no country paid such a heavy price as us. We were actually scapegoated. Even now in the Senate hearing, they talk about पाकिस्तानी सेफ हेवंस। वजीर आजम ने दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन करार दे दिया। कहा दुनिया को अफगानिस्तान से हर सूरत बात करनी चाहिए। A stable Afghanistan government which can then take on ISIS, and believe me, Taliban are the best bet to get rid of ISIS. That is the only option left. इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर का मुकदमा एक बार फिर दुनिया के सामने पेश कर दिया। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश कर रहा है। 5th August, they had the special status until this right of self-determination was given to them. They took away the special status, and they clamped down on them by sending these 90,000 troops there, and basically Kashmir is an open prison. वजीर आज़म ने इस्लामोफोबिया पर मगरिब का दोहरा मयार भी बेनकाब कर दिया। कहा आज़ादी इज़हार राय के नाम पर मजहब को निशाना बनाया जाता है। Look at these people, they don't understand our freedom of expression is like a religion. They will react like that. Police will clamp down on mosques and something. They will then marginalize the Muslims more. From that marginalized community will again someone do. So they are caught in this cycle. And to get out of it, all they have to do is there must be an understanding. वजीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए किसी अरब मुल्क ने दबाव नहीं डाला। पाकिस्तान खित्ते में इक्तिसादी ताउन का फरोग चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इंग्लैंड के दौरा पाकिस्तान मंसूख होने पर बहुत मायूसी हुई। पाकिस्तानी टीम ने मुश्किल वक्त में इंग्लैंड का दौरा किया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम से बहुत उम्मीद थी, उन्हें सोचना चाहिए था। वो बगैर मुशावरत दौरा मंसूख करके गलती कर रहे हैं। I didn't criticize them, I didn't say anything. But I think England let themselves down because I expected a bit more from England. I did not expect them, just unilaterally without even consulting anyone. They got worried and they left. And then England, without even consulting anyone, they left. I think England let themselves down. It was disappointing, but I think England should analyze what they've done. The England team, they should ask themselves the question. वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात मामूल के मुताबिक है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर ऑफिशियल हैसियत में बयान नहीं दे रहा। इस मामले पर फवाद चौधरी और परवेज खटक ही बात कर सकते हैं। फौज में ट्रांसफर पोस्टिंग मामूल के मुताबिक होती है। देखें, सिविल मिलिट्री रिलेशन पे या उनके हमारे स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब या परवेज खटक जवाब दे सकते हैं। बाकी सब ठीक है इंशाअल्लाह ताला। जो ट्रांसफ़र्स होती हैं वो मामूल के मुताबिक होती हैं। बाकी जब भी ट्रांसफ़र होती हैं ऐसी बातें निकलती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं ये कह सकता हूँ सब मामला ठीक हैं। पीडीएम का सरबराही इजलास एमएनए परवेज मलिक के इंतकाल के बायस मुलतवी कर दिया गया। इजलास अब 18 अक्टूबर को होगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कुछ अफराद को नवाजने के लिए बाकायदा कानून साजी की जा रही है। धांधली की पैदावार हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात करना क़यामत की निशानी है। नवाज शरीफ को दीवार से लगाने के लिए सब कुछ किया गया। बलूचिस्तान में हुकूमती लोगों की बगावत ने सूरत हाल गंभीर कर दी। कानून कभी एक फर्द के लिए नहीं बनाया और न ही एक फर्द के लिए कानून खत्म किए जाते हैं, जबकि ये सब कुछ नवाज शरीफ के हवाले से किया गया। तो अब भी वही है कि
کچھ افراد کو نوازنے کے لیے باقاعدہ قانون سازیاں کی جا رہی ہیں. 3 سال سے اس کو گاندھی کے ذریعے آئی ہوئی حکومت سمجھتے ہیں. اگر وہ ہمیں انتخابی اصلاحات دے تو یہ قیامت کی علامات ہو سکتی ہیں. اپنے لوگوں نے جو بغاوت کی ہے ان سے گمبھیر صورتحال وہاں سے بنی اور ظاہر ہے اس کو فائدہ پولیس اٹھائے گی. بلوچستان میں سیاسی بحران مزید سنگین ہو گیا. 14 ناراض ارکان کی جانب سے وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی. بلوچستان میں سیاسی بحران، جام کمال پریشان. بی اے پی کے ناراض ارکان نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی. تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجو متحرک ہو گئے. اپوزیشن کے چیمبر میں قائد حزب اختلاف ملک سکندر سے ملاقات میں تعاون مانگ لیا. ملک سکندر نے کہا آئینی تقاضا یہی ہے گورنر اجلاس طلب کرے. ناراض رکن اسد بلوچ نے کہا وہ ناراض نہیں متحد گروپ ہیں. ظہور بلیدی کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ کو پھر تنبیہ کرتے ہیں کہ جام کمال خود استعفیٰ دے دیں. آپ مہربانی کریں، ہم آپ کو ایک آنریبل راستہ دیتے ہیں اور آپ جو ہیں خود ہی مستعفی ہو جائیں. آج ہم 14 ممبران اسمبلی نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سیکریٹری اسمبلی کو پیش کر دیا ہے، جس میں اکثریت بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں. BNP عوامی اور PTI بھی اس عدم اعتماد کی تحریک میں شامل ہیں. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی نے پھر اکثریت کا دعویٰ کیا. کہا وزیر اعلیٰ جام کمال استعفیٰ نہیں دیں گے. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اسلم رئیس ثانی نے وزیر اعلیٰ کو مشورہ دے دیا جام کمال چلے پر بیٹھ جائے، کھجور پانی وہ فراہم کریں گے. جام صاحب کو چاہیے وہ ابھی چلہ کاٹ کرے، چلے گر جائے، کھجور اور پانی مجھ پہ. لیکن جام یاد کرے کہ وہ لوگ جو جام کمال کو قائد کہا کرتے تھے، آج وہی انہوں نے جام صاحب کا قاعدہ پھاڑ دیا. اسلم رئیس ثانی کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں تبدیلی کے سیاہ بادل اسلام آباد پر بھی منڈلائیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا ہے کہ ناراض اراکین کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. استعفے واپس لینے پر بات ہوگی اور امید ہے تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی. دیکھیں ہم وی آر سینگ دا ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو ٹوڈے. مے بی اللہ کرے انشاءاللہ ابھی بھی ہمارے پاس چیزیں آگے کی طرف ایسی ہیں جن میں ہم بہت ساری امپروومنٹ کی گنجائش دیکھ سکتے ہیں. آئی ایم آلویز بی ہوپ فل اینڈ آئی ٹرائی ٹو ڈو مائی بیسٹ ٹو دا لاسٹ ڈے. بلوچستان کا سیاسی بحران مزید بڑھ گیا جس کے بعد گورنر ظہور آغا اچانک اسلام آباد روانہ ہو گئے. وہ وزیر اعظم عمران خان سے اہم ملاقات کریں گے. بڑی اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں. بلوچستان کا سیاسی بحران مزید بڑھ گیا جس کے بعد گورنر ظہور آغا اچانک اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں. وہ وزیر اعظم عمران خان سے اہم ملاقات کریں گے. تو سیاسی بحران ہے بلوچستان میں جو کہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان سے اہم ملاقات کے لیے گورنر ظہور آغا اچانک اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں. ملاقاتوں میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مشاورت ہوگی. ہم حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس تک رسائی دے دی. فاروق حبیب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اسی گڑھے میں گر گئے جس میں ہمیں گرانا چاہتے تھے. دونوں جماعتوں کے اکاؤنٹس منی لانڈرنگ میں استعمال ہوئے. نواز شریف نے بھی انہی پیسوں سے منی لانڈرنگ کی. تمام حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے آئیں گے. جو پچھلے 4 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ جو ہے وہ چھپا رہے تھے کہ ان کے پارٹی اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ کھپلا ہے. ان کے پارٹی اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اب پتہ چلے گا مریم صفدر کو بھی کہ ان کے کتنے پارٹی کے جعلی اکاؤنٹس ہیں. اب پتہ چلے گا بلاول کو کہ ان کی پارٹی کے جو ہے وہ کتنے جعلی اکاؤنٹس ہیں. نون لیگ اسی گڑھے کے اندر گرے ہوئے ہیں جہاں وہ پی ٹی آئی کو گرانا چاہتے تھے. آج انہیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. گریٹر اقبال پارک کیس میں مزید حقائق سامنے آ گئے. مبینہ لیک ہونے والی آڈیوز میں خاتون ٹک ٹاکر عائشہ اکرم نے جیل میں شناخت ہونے والے ملزموں سے 5 لاکھ روپے مانگنے کا پلان بنایا. جبکہ دوسری آڈیو میں عائشہ اکرم کے دوست ریمبو کو اسے نازیبا ویڈیوز پر بلیک میل کرتے سنا جا سکتا ہے. تفصیلات سالک نواز کی رپورٹ میں.
ग्रेटर इकबाल पार्क केस की तहकीकात जारी। खातून टिकटॉकर आयशा अकरम और उसके साथी रैम्बो की तहलका खेज ऑडियो टेप सामने आ गई। एक कॉल में दोनों ने जेल में शिनाख्त होने वाले मुलजमों की जेबों से पैसे बटोरने से मुतल्लिक गुफ्तगू की। रैम्बो ने आयशा अकरम से पूछा मुजरिम 6 हैं या 7, फी मुजरिम से कितनी रकम लेनी है। खातून ने कहा 6 मुजरिम हैं, मुश्किल से वो 5-5 लाख का बंदोबस्त कर सकते हैं। मुजरिम 6 है 7 है? 6। फी मुजरम को अंदाज़न कितना, मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना को मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। दूसरी ऑडियो टेप में रैम्बो को आयशा अकरम को ब्लैकमेल करते सुना जा सकता है। ऑडियो में रैम्बो का कहना है कि मैं तुम्हें और खुद दोनों को बर्बाद कर दूंगा, मेरे पास तुम्हारी वीडियोस हैं जिन्हें मैं वायरल कर दूंगा। जिस पर आयशा का कहना था कि तुम जो मर्जी कर लो, मेरे साथ मेरी फैमिली है। ना खेडांगे ना खेडन देंगे, ठीक है, जे तू मैं नहीं ना तुम ही नहीं रहेंगे, तो मैं अपने आप को बर्बाद करा, ठीक है। तू कहनी है ना मैं तेन ब्लैकमेल कर रहा, मैं ब्लैकमेल, मैं भी खुद मरांगा तो तेन भी नाल ही मारांगा। मेरी फैमिली मेरे साथ है, तुम मेरे खावंद नहीं हो कि मेरे पे इस तरह की पाबंदियां लगा रहे हो। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल के मुताबिक रैम्बो का फोन कब्जे में ले लिया गया है और फोन कॉल का जायजा लिया जा रहा है। सालिक नवाज, न्यूज़ 1 लाहौर। हुकूमत चीनी सरकारी निर्खों पर फरोख्त करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। सरकारी निर्खों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं है। महकमा शुमारियात के एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 89 रुपये 75 पैसे से 115 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। कराची में चीनी की फ़ी किलो कीमत 115 रुपये तक है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी के निर्ख 110 रुपये, लाहौर, मुल्तान, कोयटा में चीनी 110 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त होने लगी। हैदराबाद, पेशावर, लाड़काना में चीनी की फ़ी किलो कीमत 108 रुपये है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी है, इससे आवाम को बहुत तकलीफ है। पीटीआई मेरी जमात है, जहांगीर तरीन की लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत को सारे काम छोड़कर महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। यार मेरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, अभी तक तो मैंने तब्दील नहीं किया। देखें, हुकूमत का महंगाई जो नहीं कंट्रोल कर सकी उससे आवाम को बहुत तकलीफ है, और ये इस वक्त और सारे काम छोड़ के हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। महंगाई कंट्रोल होती है सप्लाई और डिमांड से। वक्ती तौर पे अगर गन्नम आ जाए बाहर से, चीनी आ जाए बाहर से, आ जाती तो इस पर इतनी महंगाई गन्नम की और चीनी की ना होती। तो इन चीज़ों के अंदर मेरा ख्याल है बेहतर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। दुबई एक्सपो में बलोची धुनों की गूंज। पाकिस्तानी पवेलियन में लोक गुलकार अख्तर ज़हरी की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। जीवात्रा नाको फैज़ियान जीवात्रा। नाज़े उसने वाला वो दिल मने गुर्तगलाला। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे। इस्लामाबाद में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कब्र पर शहरियों की आमद का सिलसिला जारी रहा। फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। फूलों से ढकी ये कब्र मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की है। सुबह से ही मोहसिन पाकिस्तान की कब्र पर शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। आने वालों का कहना है कि मुल्क और कौम के लिए उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। बहुत सादगी थी और बहुत ही नफीस आदमी थे। लोग मरते नहीं है, ये हमें नजर आते हैं कि ये मरे हुए। नो, ही लाइफ फॉरएवर। खुले दिल के इंसान थे और बड़े साइंटिस्ट तो वो दुनिया के थे ही, बड़े माने हुए न्यूक्लियर साइंटिस्ट। शहरियों का कहना है कि आज पाकिस्तान जो अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बावकार अंदाज में खड़ा है, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मेहनत का ही समर है। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी ने कहा है कि वजीर आला सिंध के नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर का खत पढ़कर लर्जा तारी हो गया।
बीमारी के दौरान वजीर आजम या किसी वजीर आला ने नहीं पूछा। वजीर आजम और वज़रा आला को माफ़ी मांगनी चाहिए। तारी हो गया जब ये खत मैंने पढ़ा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसा एक बड़ा आदमी जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्लीम बनाया, वो शख्स जिसकी हमें बहुत खिदमत करनी चाहिए थी, उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए था, उससे बीमारी के दिनों में किसी चीफ मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने जो है उसका हाल नहीं पूछा। अपने मुल्क के उन लोगों को मायूस कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस मुल्क के लोगों की खिदमत में लगा दी। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पूरी कौम से इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, बाकी सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को पूरी कौम से इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वजह से पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना, उनके एहसानात हम पर कर्ज है। क्या हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर को वो मकाम और मर्तबा दिया जो उनका हक था? जिनके स्विस बैंक में अकाउंट से उन्हें इज्जत दी गई। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तदफीन मज़ार क़ायद के अहाते में करने का मुतालबा कर दिया। अब्दुल कदीर ने पाकिस्तान बचाने का वादा पूरा किया। वो आपके मोहसिन हैं और मोहसिन रहेंगे। जिन्होंने पाकिस्तान को लूट लिया, जिनके नामों से सैकड़ों अकाउंट स्विस बैंक में थे, हमें नहीं पता। इन तमाम सबूतों के बाद उनको हुक्मरानी भी दी गई, इज्जत और वकार देने की भी कोशिश। डॉक्टर अब्दुल कदीर को उनकी शायाना शान, पाकिस्तान बचाने वाले मोहसिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कायद मिल्लत लियाकत अली खान के मज़ार के अहाते में दफन किया जाए ताकि मोहसिनों की एक जगह हो। नून लीग लाहौर के सदर परवेज मलिक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। लीगी रहनुमाओं ने परवेज मलिक की वफात पर इजहार अफसोस किया। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और MNA परवेज मलिक तवील अरसे से अलील थे। नून लीग के मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ लीगी रहनुमा अरकान कौमी और सूबाई असेंबली परवेज मलिक की रिहाइशगाह पहुँचे और अहले खाना से ताज़ियत की। शहबाज शरीफ का कहना था कि परवेज मलिक के इंतकाल से पार्टी में पैदा होने वाला खला पूरा नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून के एक असासा थे, आम आदमी के लिए उनके दिल में बड़ा दर्द था और ये बहुत बड़ा नुकसान है पार्टी के लिए और सोसाइटी के लिए और मेरे खानदान के लिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, परवेज इलाही समेत दीगर रहनुमाओं ने परवेज मलिक के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कराची में मरहूम उमर शरीफ के घर गए। उन्होंने उमर शरीफ के साहबजादों जवाद और फवाद शरीफ से इजहार ताज़ियत किया। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि उमर शरीफ के जाने से जो खला पैदा हुआ वो कभी पूरा नहीं हो सकता, ये एक कौमी नुकसान है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी मां बन गईं। बख्तावर भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। आसिफ जरदारी नाना और बिलावल भुट्टो जरदारी मामू बन गए। आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी ट्वीट में कहा कि वो ऑफिशियली खाला बन गई हैं। PP चेयरमैन ने ऑफिशियली मामू बनने की खबर के साथ अपनी बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी के ट्वीट भी शेयर किया। बख्तावर के यहाँ नन्हे मेहमान की पैदाइश हुई। कराची में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान चौक पर शहरियों की बड़ी तादाद झंडी और नालैन पाक की खरीदारी में मसरूफ है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मलिक आफ्ताब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक आफ्ताब, कैसी तैयारियां देख रहे हैं आप इस वक्त? जी बिल्कुल, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कराची का जो पाकिस्तान बाज़ार का ये इलाका है, बाज़ार है ठूर, यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेशनरी का सामान भी मिलता है और मुख्तलिफ जो है वो 14 अगस्त हो या जिस चीज़ में हो, यहाँ पर तमाम जो है वैराइटीज़ मिलती हैं। यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है और रात के यहाँ पर आवाम का एक ठाटे माता समुंदर है जो घरों से निकले हैं। खूब जो है भरपूर तरीके से जो है आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस ईद नबी की जो खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ झंडियाँ हैं, यहाँ पर कैप्स हैं, बैजेस हैं, नालैन मुबारक और मुख्तलिफ किस्म की जो नई वैराइटियाँ इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पर जो है। शुक्रिया मलिक। आपके बढ़ते हुए खबर है कि नेशनल T20 कप के मुकाबले जारी हैं। सिंध की टीम ने बलूचिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में बलूचिस्तान की टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 113 रन स्कोर किए थे। जवाब में सिंध की टीम ने 5 विकेटों पर 19वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने आज़ाद कश्मीर की वादियों को हसीन बना दिया। आज़ाद कश्मीर के सियाहती मकाम पीर हसीमा, रत्ती गली, उड़नकील, ग्रेस वैली समेत वादी लीपा के बुलंद पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली, जिसके बाद सर्दी में इजाफा हो गया।
न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।